हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भारत की जनगणना 2027 यानी सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की जो शुरुआत हो चुकी है, इस जनगणना के कारण शिक्षकों के किसी भी प्रकार के अवकाश पर ग्रहण लगते हुए दिख रहा है। क्या शिक्षकों को अब अवकाश लेने में परेशानी आएगी, अवकाश पर संकट लगने वाला है? पूरी खबर क्या है, किस संदर्भ में है, उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। हम सभी जान रहे हैं कि भारत की जनगणना 2027 जिसका बिगुल बज चुका है, और यह जनगणना जो होनी है यह 2 फेज में होनी है। और 2 फेज में इसको बांटा गया है, जिसमें प्रथम फेज में आपको मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग का काम होना है, और दूसरे चरण में सेंसस होगा, जनगणना होगा। तो ये जो 2 चरण में काम होने हैं, जिसमें पहले चरण का प्रक्रिया कहें तो शुरू हो चुका है, और इसके लिए सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। और जो भी प्रगणक पर्यवेक्षक हैं उनका प्रशिक्षण भी अब हो रहा है, या आगे 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा पूरे बिहार में। और इस प्रशिक्षण के बाद पहले स्वगणना का कार्य शुरू हो रहा है, और आगे 2 मई से लेकर के 31 मई तक पहले चरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर देना है। यानी 31 मई तक हाउस लिस्टिंग का काम, मकान सूचीकरण का काम पूर्ण कर देना है। उसके बाद दूसरा चरण 2027 में होगा, और इसकी तैयारियां जोरों पर है। और आप जान रहे हैं कि जनगणना अति महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है, और इसी को लेकर के मुंगेर जिले में एक पत्र निकला है, और पत्र में निर्देशित किया गया है कि प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि जनगणना 2027 फेज 1 यानी 31 मई 2026 तक जो कार्य होना है फेज 1 का, यह कार्य पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार का अवकाश अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति से ही मान्य होगा। यानी किसी भी प्रकार की छुट्टी लेनी है तो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की स्वीकृति से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो इस जनगणना के चार्ज जनगणना पदाधिकारी हैं, यानी बीडीओ साहब के स्तर से ही स्वीकृत किया जाएगा और मान्य होगा। अन्यथा आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगी जब तक इनके द्वारा आपकी छुट्टी की स्वीकृति नहीं मिलेगी। अब चूंकि ये आपको ये लगेगा कि यह किसी प्रखंड विशेष का है, किसी जिले विशेष का है, बाकी जगह लागू नहीं होगा, तो सही बात है, यह पत्र तो बाकी जगह लागू नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द हर जगहों से ऐसा पत्र देखने को मिल सकता है। और यह पहली बार नहीं है, पहले भी जातिगत जनगणना हुई थी तो ऐसे ढेरों पत्र जारी हुए थे, और अवकाश को लेकर के ऐसे पत्र जारी होते रहे हैं कि उचले स्तर से, यानी विद्यालय के स्तर से नहीं बल्कि प्रखंड स्तर से आपकी छुट्टी स्वीकृत की जाएगी, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है कि अब वहाँ जाइए, वहाँ से स्वीकृति लीजिए। अब उसमें देखा जाता है कि विद्यालय में आपके टोटल शिक्षकों की संख्या कितनी है, इसमें से कितने शिक्षक जनगणना कार्य में लगे हैं, बाकी कितने शिक्षक विद्यालय में शैक्षणिक कार्य में हैं,
क्योंकि जनगणना तो एक तरफ अति महत्वपूर्ण है ही, दूसरे तरफ ये भी देखना होता है कि विद्यालय का पठन पाठन ठप नहीं हो। इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह के पत्र जारी किए जाते हैं कि ऐसा न हो कि आधे शिक्षक जनगणना में लग जाएं और आधे शिक्षक किसी न किसी प्रकार के अवकाश में चले जाएं। ऐसे में समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए छुट्टियों को लेकर के ऐसा पत्र जारी हुआ है और आने वाले दिनों में आपको, जब तक यह फेज 1 का कार्य पूर्ण नहीं होता है, छुट्टियों को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन उतना भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यह पहली बार नहीं है, ऐसा होता रहा है, इसलिए विशेष टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खबर थी आपके छुट्टियों को लेकर के, जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। आगे भी शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।